हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल्स। मैं हूं नवीन तिवारी। जैसे कि हम क्लास 12th की आज का रिलेशन ऑन एंड फंक्शन जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज है की वीडियोज आजकल अपलोड की जा रही है। इसमें यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन का जो है इंट्रोडक्शन तक हमने बताया और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट्स की वीडियो अपलोड मैंने कर दी है। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो है रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 एस। जो रिलेशन इनका दे रखा आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो सेट आपको ए दिया है ये नेचुरल नंबर है जो कि 7 से लेस है। 1 2 3 4 5 6 ये आपको एक नेचुरल नंबर का सेट दिया है लेस देन 7। एंड जो इनके बीच में रिलेशन आर यहां पर दिया हुआ है एक्स का वाई से रिलेशन है एंड सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। जो वाई है एक्स से डिविजिबल है। तो सबसे पहले इसके हम पहले रिलेशन बनाएंगे। क्या क्या रिलेशन इसमें बन सकते हैं? इसके रिलेशन जो बन सकते हैं, जो y वाला है जो रेंज है वो डोमेन से डिविजिबल है। तो यहां पर एक तो आपका बन जाएगा 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 5 5। We know that every number is divisible by itself। हर एक नंबर क्या होता है? अपने आप से डिविजिबल होता है। जैसे कि आप जानते हैं हर एक नंबर अपने आप से डिविजिबल होगा। We know that every number is divisible by itself। प्रत्येक नंबर्स क्या होता है? अपने आप से डिविजिबल तो होता ही है एंड 1 से भी डिविजिबल होता है, जिनको हम कहते हैं वो तो प्राइम नंबर कहलाते हैं। खैर इसमें ऑल नंबर्स हैं, प्राइम और कंपोजिट सारे ही नंबर हैं। सेकेंड आपका जो हो सकता है y इज डिविजिबल बाय x। तो आपका आ जाएगा नेक्स्ट ये बन सकता है 1 and 2 1 and 3 1 and 4 1 and 5 and 1 and 6। उसके अलावा आपके बन सकते हैं 2 and 4 2 and 6 3 and 6। इतने आपके इसके रिलेशंस हम बना सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में ये पर्टिकुलर कंडीशन से आपको r इज इक्वल टू दे रखी है x y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x की। इसमें y जो सेकेंड है रेंज है ये डोमेन से डिविजिबल है। ठीक है, आप फर्स्ट चेक करते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में जो रिफ्लेक्सिव की आपकी कंडीशन है वो रिफ्लेक्ट A, B, B and C is belongs to R, then relation is reflexive. So 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 and 5, 5 जिसमें रेंज और डोमेन सेम होते हैं belongs to R, so relation is रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक नंबर्स अपने आप से डिविजिबल होता है। वी नो दैट एवरी नंबर्स इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। इसमें लिख देते हैं वी नो दैट ईच नंबर is divisible by itself। each या every number is divisible by itself। तो फर्स्ट तो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। इसमें हो गया आर, यहां पर क्या होगा? सो रिलेशन इनके बीच का जो रिलेशन हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेकंड चेक करते हैं। सेकंड जो आपका आता है यहां पर ट्रांजिटिव, नहीं सेकंड होता है सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक की कंडीशन होती है इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r देन b कॉमा a बिलोंग्स टू r। यदि a कॉमा b r में है तो b और a भी r में होनी चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए यहां पर देखिए 1,2 ले लेते हैं। 1,2 बिलोंग्स टू r बट 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि डिविजिबल y वाला y इज डिविजिबल बाय x। अगर 1 से 2 डिविजिबल है तो 2 से 1 डिविजिबल नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो 1,2 तो डिविजिबल, हाँ 1,2 तो इसको कंडीशन को जो है सेटिस्फाई कर रहा है, बट 2,1 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो कहीं भी देखिए 1,3 3,1 नहीं होगा, 1,4 है 4,1 नहीं होगा, 1,5 है तो 5,1 नहीं होगा। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। थर्ड जो कंडीशन आती है आपकी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, जो ट्रांजिटिव की आपकी कंडीशन होती है, ट्रांजिटिव की कंडीशन में इफ द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिव इज a, b belongs to r and b, c belongs to r, then a, c belongs to r, ये होना चाहिए। a, b belongs to r, b, c belongs to r, then a, c belongs to r। चलिए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए चलो इसको देखते हैं। 1,2 belongs to r and 2,4 belongs to r and 1,4 belongs to r। देखिए 1,2 belongs to r है, 2,4 1,2 belongs to r and 2,4 belongs to r and 1,4 belongs to r। Yes, it is transitive। ट्रांजिटिव की कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ये जो आपका रिलेशन आया ये रिफ्लेक्सिव तो है बट ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक में 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। 2,1 कहीं पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। बट ट्रांजिटिव की कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 1,2 बिलोंग्स टू r, 2,4 बिलोंग्स टू r, देन 1,4 बिलोंग्स टू r। तो यहां पर आप ये भी देख सकते हैं, 1,3 भी लिख सकते हैं। 1,3 बिलोंग्स टू r, 3,1 बिलोंग्स टू r, नहीं 1,3 3,6 इसको भी ले सकते हैं। 1,3 3,6 एंड 1,6 इसको भी वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो इसमें ऐसी कंडीशंस यहां पर अवेलेबल है। सो ये ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। जेड जो है नेचुरल नंबर्स को, इंटीजर्स को इंडिकेट करता है। ठीक है, जेड स्टैंड फॉर इंटीजर्स। रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज, जो पर्टिकुलर कंडीशन है ये दे रखी है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज एज इंटीजर। तो यहां पर पहले इस सेट को लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू आपका है, या जेड भी कह सकते हैं, आपकी इच्छा, कोई बात नहीं, जेड से इंडिकेट करते हैं इंटीजर्स को। तो जेड इक्वल टू क्या हो सकता है यहां पर, 0 इंटीजर्स एंड ऑल इंटीजर्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7 सब इंटीजर्स यहां पर आते हैं। और भी हो सकते हैं कई प्रकार का ही, फिलहाल हमने इतने ले लिए चेक करने के लिए। इसको हम चेक करते हैं। फर्स्ट, ये सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है, ये इसमें चेक करना है। फर्स्ट चेक करते हैं सबसे पहले इसमें रिफ्लेक्सिव। तो जैसे कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आप अपने दिमाग में बैठाइए पहले। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, x, x, y, एंड z इज बिलोंग्स टू r, दोनों ही सेम होंगे, डोमेन और रेंज सेम होंगे।
देन यहां पर क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहां पर देखिए 1,1, 2,2 एंड 3,3 ये रिलेशन में है। 3,3 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 में से आप 1 माइनस करेंगे तो 0, 0 इज ए इंटीजर। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 0 इज ए इंटीजर। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 0 इज ए इंटीजर। क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है, x माइनस वाई इज एज इंटीजर। x माइनस वाई इंटीजर है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड देखिए यहां पर सिमेट्रिक तय करें। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इफ सिमेट्रिक की कंडीशन ये है, a, b बिलोंग्स टू r, देन b, a बिलोंग्स टू r। यदि a, b है तो b, a भी होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्या 1,2 बिलोंग्स टू r एंड 2,1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ये भी है, क्योंकि 1 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 करेंगे तो आएगा आपका -1। -1 इज एन इंटीजर, क्योंकि x माइनस वाई का डिफरेंस क्या है, इंटीजर से। आप 2 में से -1 करिए तो इसमें भी क्या आ रहा, 1। ये प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑल इंटीजर्स का है। इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी है, नेगेटिव इंटीजर्स भी है, 0 भी है, सभी इसमें शामिल होंगे ऑल इंटीजर्स में। तो 1,2 बिलोंग्स टू r and 2,1 belongs to r, so it is symmetric. It is symmetric. And third one is transitive. जो हमारी ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है, a, b belongs to r and b, c बिलोंग्स टू आर, देन a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, इसको लेते हैं 1,2 ही ले लेते हैं। 1,2 बिलोंग्स टू r एंड 2,3 बिलोंग्स टू r। 1,3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, तो 1,3 भी क्या होगा, आर्म होगा। 1 में से 2 माइनस करेंगे इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। 2 में से 3 करेंगे तो इंटीजर, एंड 1 में से 3 करेंगे तो ऑल्सो इंटीजर। यस, ये वेरीफाई कर रहा है, इट इज ट्रांजिटिव। बस कंडीशन आप अप्लाई कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं है। सो ये जो है रिफ्लेक्सिव भी है एंड सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इस प्रकार के रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम्स गिवन बाय। ठीक है, तो फर्स्ट यहां पर चेक करना है आपको ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में कहा है रिलेशन जो पर्टिकुलर कंडीशन है इस प्रकार से दे रखी है। तो जो सेट है आपका ह्यूमन बींग है, ए ऑफ ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग में आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, सपोज 3 हम ले लेते हैं, कोई भी आप ज्यादा भी ले सकते हैं, 4 5 6 कुछ भी लो। ह्यूमन बींग्स तो बहुत सारे ह्यूमंस हो सकते हैं, उसमें कोई उसकी संख्या फिक्स नहीं है। सिर्फ चेक करने के लिए यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन। एक शहर में जितने भी यहाँ पर इंसान रहते हैं उनका यहाँ पर सेट जो है ए दिया हुआ है। ए पर्टिकुलर टाइम्स, एक निश्चित समय पर, गिवन बाय, फर्स्ट है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट, एक्स का वाई से एक रिलेशन है, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। एक्स एंड वाई सेम प्लेस में वर्क करते हैं, तो रिलेशन आर इज इक्वल टू क्या है, एक्स और वाई सेम प्लेस में वर्क करते हैं। तो इस कंडीशन में जब x और y सेम प्लेस में करते हैं तो x जब जहां पर वर्क करेगा उस टाइम पर कहीं दूसरी जगह वर्क नहीं करेगा। समझ लीजिए आप, x एंड x, y एंड y, y, y एंड z, z, ये तो होगा ही, क्योंकि जहां पर x एक टाइम पर वर्क करेगा उस टाइम पर x दूसरी जगह वर्क नहीं करेगा। तो ये तो
रिफ्लेक्सिव x कॉमा x, y कॉमा y एंड z कॉमा z belongs to R, so it is reflexive. इट इज रिफ्लेक्सिव। यदि आपको इसमें ये यहाँ पर पहचानने में दिक्कत हो रही तो आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस ए निकाल सकते हैं। ए का ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए। ए का ए से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आएगा एक्स वाई जेड, इससे आपको रिलेशन खुद पता चल जाएगा। एक्स का एक्स से रिलेशन होगा, एक्स का वाई से रिलेशन होगा, एक्स का जेड से रिलेशन होगा। 3 एलिमेंट इसमें है, 3 3 जा 9 आएंगे। y का x से होगा, y का y से होगा और y का z से होगा। z का x से होगा रिलेशन एंड z का y से होगा एंड z का z से भी होगा। तो इतने रिलेशंस आपके इसमें बन सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने बनाया, बाकी ये है एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड तो बना ही दिया। एक्स वाई एक्स जेड वाई एक्स वाई वाई हो गया, वाई जेड जेड एक्स जेड वाई एंड जेड जेड टू हो गया। ये देखिए 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फर्स्ट देखिए एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। एक्स जहां पर एक टाइम पर वर्क करेगा वहां पर दूसरी जगह वर्क नहीं करेगा। सेकंड देखिए सिमेट्रिक ट्राई करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन b कॉमा a बिलोंग्स टू आर। तो x कॉमा y belongs to R and y comma x is also belongs to R। x comma y है and y comma x है, तो it is symmetric। ये क्या है? सिमेट्रिक भी है। एंड थर्ड वन x comma y belongs to R and y comma z belongs to R, then x comma z belongs to R होना चाहिए। क्या है? यस, एक्स वाई belongs to R and y z belongs to R and x z is belongs to R, so it is transitive। तो तीनों ही कंडीशंस ये वेरीफाई कर रहा है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो ये तीनों ही कंडीशन, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। एंड सेकंड वन यहां पर देखिए, इसका सेकंड जो पार्ट है इसमें कह रहा है कि एक्स का वाई से एक रिलेशन है। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। लोकेलिटी ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप इसी ढंग से कर सकते हैं। सो इसी से आप बना के, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सेम लोकेलिटी का है या सेम प्लेस में वर्क करते हैं तो बात एक ही है। एक्स एक्स ये सारे इसमें आएंगे रिलेशन इसके, और ये तीनों ही रिलेशन को वेरीफाई करेगा। ये ज्यादा कुछ है नहीं। थर्ड देखते हैं। अब थर्ड में ये कह रहा है कि R इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स का वाई से एक रिलेशन है। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। कोई अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता। इट कैन बी नॉट, यह संभव नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। कोई अपने आप से बड़ा नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो यहां पर x कॉमा एक्स एंड y कॉमा वाई एंड z कॉमा z इज नॉट बिलोंग्स टू R, ये आपका सी पार्ट। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
anyone cannot be greater than itself, कोई भी अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं कि x जो है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो x x y y z z तो इसमें होंगे ही नहीं, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, x x y y एंड z z तो इसमें होंगे ही नहीं। x इज नॉट टॉलर देन, x कैन नॉट बी टॉलर देन इटसेल्फ, क्या आप ये लिख सकते हैं x इज नॉट टॉलर देन इटसेल्फ, x कभी भी अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होगा। तो फर्स्ट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड वन देखिए, सेकंड में ये आपसे कह रहा है कि x जो है ये आपका ए बी सी पार्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब ये सिमेट्रिक को वेरीफाई कर रहा नहीं कर रहा, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स ये एक्स है, दिस इज एक्स, और ये वाई है, तो ये अगर 7 का है तो ये कितने का पता है, ये इससे 7 सेंटीमीटर ग्रेटर है, तो ये कितने का होगा, 14 का होगा। x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब उल्टा देखिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, x जो है y से 14 सेंटीमीटर बड़ा है, क्या y भी x से 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा, नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बट y x इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो it is not symmetric। x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, अब y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा थोड़ा होगा, y तो x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, y x से क्या होगा, 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट सिमेट्रिक। और थर्ड वन देखिए, थर्ड जो ट्रांजिटिव की कंडीशन हमारी होती है, ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। पर लेकिन यहां पे कंडीशन देखिए, कंडीशन यहां पे क्या, एक जेड बना देते हैं यहीं पे, इसको देखिए, ये जेड हो गया, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, चलिए सही है, तो हम मानते हैं कि एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये एक्स है वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा दिख रहा है आपको, ये है एक्स जेड, क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, नहीं होगा, ठीक है, x जो है z से 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल, सो वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये भी नहीं है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये क्या है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि x जो है z से 7 सेंटीमीटर बड़ा तो हो ही नहीं सकता, 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डी पार्ट, इसका डी पार्ट है आपका, देखिए डी पार्ट में क्या कह रहा है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, जो रिलेशन है आपका इस प्रकार है, एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है वाइफ है ऑफ वाई, क्या x बिलोंग्स टू x होगा, y बिलोंग्स टू y होगा, z बिलोंग्स टू z होगा, कोई अपने आप की खुद की वाइफ थोड़ा होती है, ये कोई अपने आप की वाइफ नहीं होती, x स्वयं की वाइफ नहीं होगी, x तो खुद एक वाइफ है, तो अपनी वाइफ कैसे बन सकती है,
इट इज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड तो इसमें होंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज, ये संभव नहीं है। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती है। ठीक है, ये खुद वाइफ है, अपने आप की वाइफ थोड़ा होगी, ये किसी और की वाइफ होगी। एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड तो होगा ही नहीं हो। ठीक है, कोई भी लेडी अपने आप की वाइफ नहीं होती है, वो दूसरे की वाइफ होती है। सेकंड आप देखिए, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड यहां पर कह रहा है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये एक्स, ये देखिए एक्स, ये वाई, ये है वाइफ और ये हस्बैंड। ध्यान से देखिए, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इसकी वाइफ है, ये हस्बैंड है। क्या वाई एक्स की वाइफ हो सकती है? कैसे होगी भैया? अगर एक्स वाइफ है तो वाई तो हस्बैंड है ना, तो वाई एक्स की पत्नी कैसे होगी? इट इज नॉट पॉसिबल। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। एक्स वाई की पत्नी है लेकिन वाई एक्स का हस्बैंड है, उसकी पत्नी नहीं हो सकती। इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। एंड थर्ड वन, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन क्या होना चाहिए? एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। अब देखते हैं ट्रांजिटिव की कंडीशन अप्लाई हो रही नहीं हो। चलो, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, वाई की पत्नी एक्स है, तो जेड की पत्नी वाई थोड़ा होगी, वाई तो हस्बैंड है, वाइफ कैसे हो जाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल। वाई जो है हस्बैंड है किसका? एक्स का हस्बैंड है, वो जेड की पत्नी थोड़ा होगी। इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये कंडीशंस को जो है अप्लाई नहीं कर रहा है, तो ये केवल न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ट्रांजिटिव है। थर्ड वन लास्ट इसका पार्ट है ई, लॉजिक वाले क्वेश्चन है, आप यहां पर लॉजिक लगाइए उसमें। ठीक है, बिना लॉजिक के आपके नहीं होगा। एक्स वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, ये भी वही है, एक्स इज द फादर ऑफ वाई। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई अपने आप का पिता नहीं होता है। ठीक है, एक्स एक्स वाई वाई एंड जेड जेड, कोई भी अपने आप का पिता नहीं होता है, दूसरा होता है उसका पिता, जेड जेड। सो फर्स्ट वाला जो है एक्स एक्स वाई वाई एंड जेड जेड इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्टिव। अब सेकंड कंडीशन देखिए, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। चलो हम ये देखते हैं कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स फादर है, ये एक्स है, ये वाई है, ये फादर है और ये सन है। एक्स यदि फादर है वाई का, तो वाई एक्स का फादर थोड़ा होगा, वो तो बेटा होगा। It is not possible. It is not symmetric. It is not symmetric. थर्ड वन देखिए, एक्स वाई ट्रांजिट देखते हैं। ट्रांजिटिव की कंडीशन जो होती है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अब एक्स वाई, एक्स फादर है, वाई सन है, चलो सही है। वाई जेड, अब वाई क्या है? फादर है, ठीक है, तो वाई इसका पिता थोड़ा, इसका पिता, वाई इसका फादर है, तो इसका बेटा थोड़ा होगा। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट ट्रांजिटिव।
तो इस प्रकार से लॉजिक वाले क्वेश्चन, इसमें लॉजिक लगाइए, ठीक है, इनको यहाँ पर सोशल समाज से जोड़िए, तब इनको करिए। तो आप अभी फिलहाल इतनों की प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट वाला, अभी फर्स्ट का यहाँ पर 5th पार्ट हमने कर दिए हैं, आगे की पार्ट की वीडियो फिर से बनाई जाएगी। इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और देखते रहिए, इसकी सारी वीडियोस आपकी जो है अपलोड की जाएंगी, जो भी 12th क्लास की रिलेशन एंड फंक्शन से लेकर सारे यहाँ पे इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।